सुमित महल शादी से इनकार कर दिया। अब सुमित महल शादी नहीं करेगा नेहा आशीष तिवारी से। आखिर नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बीच में क्या क्या बातें हुई, सुमित महल क्यों शादी नहीं करना चाहता है, तो दोस्तों आज इन सभी की चर्चाएं इस वीडियो में होंगी। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग वीडियो फुल वॉच करते नहीं है, फिर दुनिया भर का कमेंट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, बात करते हैं सुमित महल से। दोस्तों सुमित महल जो है एक बिजनेसमैन है और सुमित महल, शायद गुप्ता या बनिया लोग लिखते हैं सुमित महल। नेहा आशीष तिवारी की जो शादी हो रही, अब काहे की आशीष, जगत दीदी की जो शादी हो रही है, जगत दीदी लव मैरिज शादी कर रही हैं। जगत दीदी ने कहा था कि मैं लव मैरिज शादी नहीं कर रही हूँ, मगर वो लव मैरिज शादी ही कर रहे हैं क्योंकि सुमित महल को 5 से 6 साल से डेट कर रही थी उनको। और दोस्तों यहाँ पे सचिन को भी 2 साल से बेवकूफ बना रही थी। बेवकूफ ही नहीं, सचिन को तो इतना ज्यादा भड़काई थी, ना तो कोई दोस्त को साथ मिलोगे, ना अपने परिवार के साथ मिलोगे, और ना अपनी बीवी को छुओगे, और ना अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, और ना आपका बच्चा होगा क्योंकि तासी है, तासी को गोद ले लेना। ये सारी बातें बोलती थी। और वो पागल डफर, क्या बोला जाए, बुद्धू, उसके इतना तमीज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान होता तो फिर काहे ये काम करता। उसने इसकी सारी बात फॉलो की। दोस्तों आज से 3 से 4 साल पहले का वीडियो देखो जाके, मनीषा और सचिन का। दोनों लोग इतने खुश रहते थे, और जब मनीषा अभी इतनी क्यूट और इतनी भोली लगती है, तब तो कितना ही थी। आप खुद देखोगे, आपको विश्वास आएगा दोस्तों कि ये हंसती खेलती जिंदगी कैसे बर्बाद की। दोस्तों जो सभी लोग कह रहे हैं कि मामला शांत हो गया, अभी मामला कुछ नहीं शांत हुआ, अभी बड़ा सा बम फूटेगा। और रही बात ये, कल जो लाइव में आवाज नहीं आ रही थी, सब लोग कह रहे हैं आवाज आई, 35 से 40 मिनट तक आवाज आई, फिर उसके बाद आवाज ही नहीं आ रही थी, इतने लोग मैसेज कर रहे थे। सचिन ने आज खुद कबूला कि मैं साइलेंट हो गया था, मैं केवल दिखा रहा था चीजें, और मुझे जो है कानून की तरफ से फोन आया है कि मैं ज्यादा फोटो और ये सब वायरल ना करूं, नहीं मैं सब कुछ दिखा था। तब भी दोस्तों सचिन का बोलने का ढंग, मैंने डायमंड की रिंग दी, मैंने चैन दिया, और होटल में गई थी मिलने, होटल में जाती थी। और दोस्तों इनका और तो और ये लोग इतना ज्यादा गिरे हुए, क्या कहना। और सचिन को तो मनीषा दिखती नहीं, मगर चलो फिर भी सचिन सामने से कबूल रहा, हाँ मैंने ये किया है। मगर जगत दीदी के अंदर तो जिगरा ही नहीं, वो बोल भी नहीं सकती हैं कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मेरा सचिन बॉयफ्रेंड है। वो कह भी नहीं सकती हैं दोस्तों, वो कह ही नहीं सकती, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कहने की। और दोस्तों रही बात की जगत दीदी के भाई की, जगत दीदी फैमिली की, तो देखो नीतू मेहना के जो हस्बैंड जी हैं, वो शायद नीतू जी उनको बोलने का मौका देती तो वो सब कुछ बताते, फिर भी उन्होंने इंकित भी किया। वो भी नीतू ने भी कहा, 3-3 4-4 दिन इनके घर में रहते थे, और तो और इनके घर में रहते भी थे। और एक
कमरे में भी रहते थे साथ में। तो बताओ किसको नहीं पता चलेगा, किसके घर वालों को नहीं पता चलेगा कि इनके साथ में रिश्ता क्या है। एक विधवा बेटी को आप और एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात छोड़ते हो, तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ होगा, क्या नहीं, ये सोच ही सकते हो आप लोग क्या क्या हुआ होगा। और दोस्तों, ये मनीषा के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा था, मनीषा को बर्बाद करने का। यहाँ तक कि सचिन से बोली कि मनीषा को हटा दो रास्ते से, मगर भगवान का शुक्र है कि शायद इससे ज्यादा पाप नहीं होना था, तभी उसके दिमाग में ये नहीं लाए कि मनीषा को हटा दो। मतलब सचिन ने ये नहीं माना, नहीं तो सचिन इतना देवदास बन गया है, अगर ये कहती कि कूद जाओ तो कूद जाएगा। क्योंकि सचिन ने खुद बयान दिया है लाइव में आके कि मैं वीडियो कॉलिंग में, हमको लगता है वही जब फिनाइल पी लिए तब की बात है, वीडियो कॉल में उसने बताया कि मुझे बोला जा रहा है कि तुम इसको पी लो, तुम इसको पी लो, तुम इसको पी लो, और मैंने पिया। मगर बंदी का रिएक्ट इतना गंदा था, इतना गंदा, कुछ कहने की बात नहीं। तभी से दोस्तों बवाल शुरू हुआ। जो सब लोग कह रहे थे कि सचिन जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा तो जगत दीदी ही की। जगत दीदी के मुंह में इतनी गंदी गंदी गालियां जो सुन के दिमाग खराब होता कि तो इन लोगों का तो नहीं पता भाई। कल रात को 2 बजे तक जगे, इनकी लाइव वॉइस किए, अपने हस्बैंड से गुस्सा भी हुए वो कि अपने हस्बैंड से, इन लोग का तो नहीं, मगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग का जरूर तलाक हो जाएगा। क्योंकि भाई हम लोग अपने हस्बैंड को ना टाइम देके इनकी वीडियो वॉच करते, इनको टाइम देते हैं, और ये कुछ बताते नहीं, गोल गोल घुमा के बस हो गया। सिर्फ व्यू 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 व्यू, सिर्फ व्यू का चक्कर चला रहे। मगर यहाँ मनीषा के साथ जो हुआ एकदम गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। सचिन चलो अब भी मनीषा के साथ माफी मांग रहा कि मनीषा मुझे माफ कर दो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनीषा आपको सचिन को माफ करना चाहिए, और जो सचिन बाहर है आप कहीं और हो, दोनों लोगों को साथ होना चाहिए। हाँ मनीषा मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, पति को मतलब पति सामने जब आएगा तो हर बातें याद आएंगी कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये इंसान ने ऐसा किया। मगर जाने दो बहन, जो हो गया सो हो गया। अब सब कुछ भुला के अपने पति को अपनाओ, और अगर तुम अपने पति के साथ खड़ी रहोगी ना, तो ये जगत वगत दीदी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक सती सावित्री अपने पति के साथ खड़ी रहेगी तो ये जगत दीदी कुछ कर ही नहीं सकती, कितना भी पुलिस केस का धमकी दे। मगर मनीषा, तुमको सचिन का साथ देना चाहिए, अपने पति को सुधारो बहन, अपने पति को लाओ, और अपने पति से बात को ऐसे भोलेपन से, ऐसे क्यूटपन से कुछ नहीं होगा। अपने लिए जागो। अगर आपको कुछ भी, आपके पति कुछ भी कहते हैं तो उसका एक्शन लो, नहीं ये दुनिया ऐसे ही करके चली जाएगी। अगर वो जगत दीदी बात करती रहती, क्या पता आज तुम इस दुनिया में होती या नहीं होती। ये भी एक भगवान का इशारा है दोस्तों, भगवान का इशारा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी आनी थी सबके सामने, इसीलिए ऐसा हुआ। तो दोस्तों आप लोग कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं। और दोस्तों एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अभी मामला शांत नहीं होगा, अभी बड़ा सा बम फूटेगा, ये लिख के रख लीजिएगा। और बंदा कहीं बाहर नहीं गया है, बंदा भोपाल में ही है। अभी उसको मनाने की कोशिश करा, कुछ टाइम बाद वो मिल जाएगी और मनीषा की जिंदगी बर्बाद होगी। तो दोस्तों आप लोग सहमत हैं कि नहीं मेरी बातों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों बहन बनाने से पहले